गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने ड्राइवर का क्वेश्चन लिखा हो, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर सोल्व चल रहा है, तो कृपया ज़रूर से देखें आप लोग। और जिन भाई को मॉक टेस्ट चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो। और पर डे आप लोग को 20-20 मॉक टेस्ट मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाएं आप लोग। पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। आप लोग को जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग को हर एक का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से जाके देखें। और जितने नए बंदे देखे हैं तो प्लीज़ उन लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा भी दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल सके। एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो कृपया करके मन से तैयारी करो, आप लोग अच्छा से तैयारी करो। और मॉक टेस्ट पर डे ज़रूर लगाएं आप लोग। पर डे आप लोग को मिलेगा 20-20 मॉक टेस्ट यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर से लगाएं आप लोग मॉक टेस्ट। आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मॉक टेस्ट। और जितने नए बंदे हैं प्लीज़ उन लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा स्पेस के अंतर्गत कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का प्रावधान है। क्वेश्चन क्या बोला है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा स्पेस के अंतर्गत कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का प्रावधान है। यानी ए में देखेंगे धारा 25, बी में देखेंगे धारा 20, सी में देखेंगे धारा 21, डी में देखेंगे धारा 22। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 21 के अंतर्गत कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का प्रावधान है। कुछ मामलों में, ध्यान दीजिए, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन का प्रावधान है धारा 21 के अंदर। 42 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिखाया तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 किससे संबंधित है? यानी क्वेश्चन क्या बोला है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन देखेंगे पंजीकरण रद्द करना, बी ऑप्शन देखेंगे पंजीकरण के समय वाहन को प्रस्तुतिकरण, सी में देखेंगे राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, डी ऑप्शन देखेंगे लाइसेंसिंग प्राधिकरण की ड्राइविंग लाइसेंस रखने योग्य ठहराना या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की शक्ति। तो इसमें हमारा 42 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? यानी धारा 19 किससे संबंधित भाई? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी लाइसेंसिंग प्राधिकरण की लाइसेंसिंग यानी ड्राइविंग लाइसेंस रखने का योग्य ठहराने या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की शक्ति है, यानी धारा 19 के अंदर में। चलो 43 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो 43 नंबर क्वेश्चन में दिखाया तो क्या लिखा है हमारा? दिखाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा 3-4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहन के मालिक की जिम्मेदारी का प्रावधान करती है? यानी 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा 3-4 का उल्लंघन के लिए मोटर वाहन के मालिक की जिम्मेदारी का प्रावधान करती है? ए ऑप्शन में देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 10 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 11 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? सेक्शन 5 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट है ना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी सेक्शन 5 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हमारा कौन सा? सी ऑप्शन अपना हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन भाई, सॉरी बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 44 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो 44 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन देखेंगे परमिट की आवश्यकता, बी ऑप्शन देखेंगे परिवहन यानी परिवहन वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र, सी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन
चलाने की शिक्षा देने के लिए स्कूल या प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने और उनका विनियमन करना। डी ऑप्शन देखेंगे परमिट के लिए आवेदन से संबंधित सामान्य प्रावधान, यानी धारा 12 किससे संबंधित है भाई? तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ पे सी से संबंधित है। यानी मोटर वाहन चलाने की शिक्षा देने के लिए स्कूल या प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने और उनका विनियमन करना, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, धारा 12 के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ड्यूटी से अनुपस्थित के लिए कटौती से संबंधित है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ड्यूटी का अनुपस्थित के लिए कटौती से संबंधित है? ये ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 88 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। बी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 89 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सी ऑप्शन देखेंगे सेलेक्ट यानी सेक्शन 83 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। डी ऑप्शन देखेंगे सेक्शन 86 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, यानी सेक्शन 88 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है 46 नंबर में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 10 किससे संबंधित है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 10 किससे संबंधित है? ये ऑप्शन देखेंगे परमिट के लिए आवेदन करना और उसे प्रदान करने की प्रक्रिया में। बी ऑप्शन देखेंगे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का प्रारूप और विषय वस्तु। सी ऑप्शन देखेंगे परिवहन के संबंध के विशेष प्रावधान। डी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन के राज्य रजिस्टर रखरखाव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रारूप और विषय वस्तु। यानी धारा 10 किससे संबंधित भाई? वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का प्रारूप और विषय वस्तु, हमारा बी ऑप्शन सही होगा धारा 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ओमनीबस का क्या अर्थ है? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ओमनीबस का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन देखेंगे ऐसा बस जिसमें चालक को छोड़कर 6 लोग बैठ सकते हैं। यानी ऐसा वाहन जिसमें चालक को छोड़ के 6 लोग बैठ सकते हैं। बी ऑप्शन देखेंगे ऐसा वाहन जिसमें चालक सहित 6 लोग बैठ सकते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे ऐसा वाहन जिसमें चालक सहित 5 लोग बैठ सकते हैं। डी ऑप्शन देखेंगे ऐसा वाहन जो चालक को छोड़कर 7 लोग ले जा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा वाहन जिसमें चालक को छोड़कर 6 लोग बैठ सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? ओमनी बस, मिनी बस बोलते हैं, ओमनी बस बोलो, है ना। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस धारक अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, यानी दे सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे इसे किसी भी परिस्थितियों में हस्तांतरित नहीं करना जा सकता है, यानी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन देखेंगे यह मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है
यानी किसी भी परिस्थिति में आप तो किसी को लाइसेंस दे सकते हैं अपना नहीं देने का कभी भी। सी ऑप्शन देखेंगे, इस लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति से स्थानांतरित किया जा सकता है। डी ऑप्शन देखेंगे, इसे बिना किसी अनुमति के स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी 48 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्या ड्राइविंग लाइसेंस धारक अपने ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता भाई। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे किसी भी परिस्थितियों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालत में आप अपना लाइसेंस किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता है। क्या है भाई क्वेश्चन क्या बोला, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता है। ए ऑप्शन देखेंगे 3 मंथ, बी ऑप्शन देखेंगे 6 मंथ, सी ऑप्शन में 45 दिन, डी ऑप्शन देखेंगे 1 महीना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा 1 महीना। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता 1 मंथ है, यानी 1 महीना है। ठीक, चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 50 नंबर, खाली जगह को मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की अधिकार है। यानी खाली जगह को मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की अधिकार है। ये ऑप्शन देखेंगे राज्य सरकार को, बी ऑप्शन देखेंगे केंद्र सरकार को, सी ऑप्शन देखेंगे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लाइसेंसिंग प्राधिकरण, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, बी ऑप्शन केंद्र सरकार है ना। केंद्र सरकार को मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की अधिकार है। यानी केंद्र सरकार को मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की अधिकार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर देखा जाए तो 51, आपकी कार से निकलने वाली सभी कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध इस प्रकार होती है। यानी आपकी कार से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध इस प्रकार होती है। ए ऑप्शन देखेंगे जले हुए पत्ते, बी ऑप्शन देखेंगे ताज़ा गैसोलीन यानी, सी ऑप्शन देखेंगे जलते हुए रबर, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें से तो कोई है ही नहीं है, तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक, चलो 52 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कोहरे में वाहन चलाते समय ड्राइवर को कौन सी लाइट का उपयोग करना चाहिए? या तो यानी खराब मौसम के कारण दिन के समय दृश्य कम हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोला है, कोहरे में वाहन चलाते समय ड्राइवर को कौन सी लाइट का उपयोग करना चाहिए? या तो खराब मौसम के कारण दिन के समय दृश्य कम हो जाती है। ए ऑप्शन देखेंगे पार्किंग लाइट, बी ऑप्शन देखेंगे लो बीम हेडलाइट, सी ऑप्शन देखेंगे हाई बीम हेडलाइट, डी ऑप्शन देखेंगे आपातकालीन 4 तरफ फ्लैशर। ये क्या होता है भाई फ्लैशर? कुछ भी होता होगा, हमको मालूम नहीं भाई। चलो तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी लो बीम हेडलाइट हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इस चिन्ह का क्या अर्थ है? स्कूल जाने का चिन्ह। अच्छा, इस चिन्ह का मतलब क्या है? यानी पहला ऑप्शन देखेंगे पैदल यात्री क्रॉसिंग, बी ऑप्शन देखेंगे बस स्टॉप, सी ऑप्शन देखेंगे स्कूल जाने का, डी ऑप्शन देखेंगे स्कूल क्रॉसिंग। तो हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा कौन सा सही होगा? 53 नंबर आप लोग बोलो, चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग 53 नंबर को आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, जब दो तरफ सड़क पर आपके सामने या पीछे से लाइट और सायरन जलाकर कोई आपातकालीन वाहन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यानी जब दो तरफ सड़क पर
आपके सामने या पीछे से लाइट और सायरन जलाकर कोई आपातकालीन वाहन आता है तो आपको क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन देखेंगे, जहाँ ही वहीं रुक जाना चाहिए, यानी जहाँ पे बीच में तो बीच में रुक जाए ना। बी ऑप्शन देखेंगे, चौराहे पर पहुँचने तक कुछ भी ना करें, यानी चौराहे ना आए तो चलते रहें। सी ऑप्शन देखेंगे, जहाँ तक संभव हो तो दाईं तरफ गाड़ी ले जाकर रोकें। डी ऑप्शन देखेंगे, अपनी गति बनाए रखें और आपातकालीन वाहन को यानी गुजरने दें। तो भाई ऐसा नहीं होगा, हमारा जो सही हो जाएगा इसमें कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जहाँ तक हो सके दाईं तरफ गाड़ी चलाएं और रुकें, दाईं तरफ गाड़ी ले जाएं, उसके बाद रोक ले गाड़ी को, उस गाड़ी को निकलने तक वेट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखा है तो इस चिन्ह का क्या अर्थ है? यानी रेलवे क्रॉसिंग, धीमा, सावधानी, रुके। तो भाई ये तो स्टॉप का चिन्ह है, तो स्टॉप पे मार देंगे। सी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य वाहनों को संचालकों की तुलना में मोटरसाइकिल चालक को अधिक प्रभावित करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अन्य वाहनों के संचालकों की तुलना में मोटरसाइकिल चालक के अधिक प्रभावित करता है? ए ऑप्शन देखेंगे, भारी यातायात। बी ऑप्शन देखेंगे, अंधे चौराहे। सी ऑप्शन देखेंगे, तेज हेडलाइट। डी ऑप्शन देखेंगे, सड़क और मौसम की स्थिति। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क और मौसम की स्थिति। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी। चलो 57 नंबर क्वेश्चन देखा है तो दुर्घटना अक्सर अंधेरे से ठीक पहले होती है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है? दुर्घटना अक्सर अंधेरे से ठीक पहले होती है, क्यों? ए ऑप्शन में देखेंगे, सड़क फिसलन भरी और गीली हो जाती है। बी ऑप्शन देखेंगे, ड्राइवर दिन के उजाले में जितना देख नहीं पाते हैं, यानी ड्राइवर दिन के उजाले में जितना देख नहीं पाते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे, इस समय यातायात सबसे अधिक होती है, इस समय सबसे यातायात अधिक होती है। डी ऑप्शन देखेंगे, रुकने की दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा कौन सा? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी ड्राइवर दिन के उजाले में जितना देख नहीं पाते हैं, यानी ड्राइवर दिन के उजाले में जितना देख नहीं पाते हैं, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्रॉस वाक्य यानी वाक्य का क्या मतलब है? यानी क्रॉस वॉक का क्या मतलब है? ए ऑप्शन में देखेंगे, यातायात को धीमा करने के लिए। बी ऑप्शन में देखेंगे, ड्राइवरों को पैदल चलने वाले को ख्याल करने के लिए। सी ऑप्शन देखेंगे, पैदल चलने वाले को ड्राइवरों का ख्याल रखने के लिए। डी ऑप्शन देखेंगे, पैदल चलने वालों को एक ही समय पर सड़क पार करने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन से क्रॉस वॉक का क्या मतलब है? क्रॉस वॉक का क्या मतलब है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है ना, पैदल चलने वाले को एक ही समय पर सड़क पार करने के लिए, यानी क्रॉस वॉक बोलते हैं उसको, क्रॉस वॉक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो 59 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो इस चिन्ह का अर्थ है, यानी ये चिन्ह का क्या अर्थ है, क्या मतलब भाई? यानी ए ऑप्शन देखेंगे, विभाजित राजमार्ग, विभाजित राजमार्ग। बी ऑप्शन में देखेंगे, लेन के अंत में बाईं ओर मिलता है, यानी लेन के अंत बाईं ओर मिलता है। सी ऑप्शन देखेंगे,
दो तरफ यातायात। डी ऑप्शन देखेंगे नो पार्किंग जोन। तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, ठीक। चलो 60 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या लिखा है हमारा, दिखाया तो जब आप सड़क के पास बच्चे को खेलते हुए देखते तो आपको, यानी क्वेश्चन क्या बोला देखो फिर से, जब आप सड़क के पास बच्चे को खेलते हुए देखते तो आपको क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे उन्हें चेतावनी देने के लिए अपनी आवाज़ बजानी चाहिए। बी ऑप्शन देखेंगे अपनी आवाज़ बजाते हुए गाड़ी को दाएं किनारे के पास ले जाना चाहिए। सी ऑप्शन देखेंगे सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलानी चाहिए। डी ऑप्शन देखेंगे धीमी गति से चले और रुकने के लिए तैयार रहें। तो हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जितने भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मॉक टेस्ट जरूर से देने की कोशिश करो। यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट मिलेगा। और मैंने 60 क्वेश्चन का मैंने पेपर एक अपलोड किया है टेलीग्राम पे। आप लोग जाकर वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करो, देखो आप लोग कितना सोल्व कर पा रहे हो। आप लोग जरूर से जाके टेलीग्राम में जुड़ें और टेलीग्राम में आप लोग को पेपर मिलेगा देखने के लिए, ठीक। आप लोग जरूर से वहाँ पर जाकर सोल्व करो, ध्यान से देखो कितना सोल्व कर पा रहे हो। 60 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।